सर नमस्कार। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गणेश दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं JNK स्टेट से बिलोंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जम्मू, तहसील अखनूर, विलेज सुंगल का रहने वाला हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, टीचर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या भक्ति साधनाएं की है? सर मैंने बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था। वहाँ पे मैंने 13 साल भक्ति की और बड़ी दृढ़ता के साथ भक्ति की। वो बोलते हैं कि 2.5 घंटे सुबह भजन करना है और 2.5 घंटे शाम को। मैं 8-8 9-9 घंटे मेडिटेशन करता था और मैं अपना शरीर भी छोड़ देता था। जो कहते हैं कि प्रकाश दिखता है, दुनिया में सब कुछ सुना मैंने। तो जैसे भक्ति करते करते मैंने 13 साल भक्ति की, मैंने जैसे आपको बताया। तो एक दिन ऐसे ही परमात्मा की खोज कुछ और थी, क्योंकि मैं सच्चाई की सर्च में था बचपन से ही। मैंने कोई ऐसे नशे पते शुरू से नहीं किए, परमात्मा की तलाश में था। तो मेडिटेशन करता था, यही परमात्मा से शरीर भी छोड़ देता था भक्ति में अपना। ऐसे भक्ति करते करते परमात्मा का चमत्कार हुआ। मेरे चाचा जी का लड़का हिसार में जॉब करता है, आर्मड में। वो कोई धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ता है। जो छुट्टी घर आ रहा था, वो ट्रेन में कोई उसको भक्त मिला, उसने उसको पुस्तक दी, धरती पर अवतार। उसमें पैम्पलेट भी पड़े हुए थे। वो खुद तो पढ़ता नहीं था, उसको पता था कि मेरा जो चाचा जी का लड़का है वो घर में धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, मैं उसके लिए ले जाऊंगा। लेकिन मैंने वो मंगवाई नहीं थी। वो घर पहुंचा तो आते ही उसने मुझे वो पुस्तक दे दी, धरती पर अवतार। तो भगत जी मैंने वो पुस्तक पढ़ी तो मैं बहुत आश्चर्यजनक रह गया कि ऐसा ज्ञान जो छुपा हुआ था, कैसी परमात्मा की कृपा हुई जो मेरे पर ये पुस्तक मिली। उसमें मैंने सृष्टि रचना पढ़ी और उसमें और भी बाकी पंथों का ज्ञान था, राधा स्वामी का भी था। मैं राधा स्वामी से जुड़ा हुआ था। इतना मुझे पहले पढ़ा नहीं था राधा स्वामी का, लेकिन मैं राधा स्वामी में जैसे बताया था कि भजन करना है, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम में, 5-5 6-6 घंटे भजन करता था। जब मैंने वो पुस्तक पढ़ी, उसमें पैम्पलेट में दिया भी था कि गुरुजी का प्रोग्राम आता है साधना चैनल पर, 7:45 पर आता है। तो मैंने वो देखना शुरू कर दिया। तो मेरे मन में आया कि मैंने गुरु अभी ये बदल देना है। ये भी मेरे को कोई पूरा जो गुरुजी बताते हैं वो शास्त्र के अकॉर्डिंग बताते हैं, चारों वेद, गीता, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब। लेकिन हमारे घर वाले सभी ने राधा स्वामी का नाम लिया था। घर वाले नहीं मानते, कहते अभी एक गुरु बना लिया तो दूसरा गुरु नहीं बनाना है। तो भगत जी घर वाले तो कहते नहीं बनाना है। तो परमात्मा की ऐसे ही लीला हुई, चलता रहा सत्संग। मैंने बंद भी कर दिया भगत जी सुनना। घर वाले कहते थे कि वह राधा स्वामी की निंदा करते हैं, ये सत्संग नहीं सुनना घर में मेरा। लेकिन परमात्मा की कृपा रही मेरा। मैं 1-2 महीने के बाद दोबारा टीवी लगाया और दोबारा सत्संग शुरू कर दिया मैंने। तो भगत जी ऐसे देखो परमात्मा ने मुझे एक दिन ऐसे ही, मैं जो राधा स्वामी का जाप करता था, तो रात को मैं सोया हुआ था तो गुरुजी मेरे पास आ गए। मैंने वो आश्रम देखा ही नहीं था। तो गुरुजी मेरे पास आए, मैं ऐसे सोया हुआ था तो मुझे ऐसे लगा कि मैं जागृत अवस्था में हूँ। गुरुजी आए और मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरे पूरे शरीर में पावर दी, शक्ति दी, और मेरा शरीर ऐसे ट्रिम्बल हो गया, मैं जगदम बैठ गया। तो गुरुजी ने मेरे को यही बताया, कहता बेटे तेरे को इधर कुछ नहीं मिलेगा राधा स्वामी में, आप इधर आ जाओ, बरवाला सतलुज आश्रम हिसार में आ जाओ। तो भगत जी मेरे को इतनी पावर मिली। मैं 8-8 घंटे मेडिटेशन करता था, शरीर भी छोड़ देता था। लेकिन उस दिन परमात्मा ने मुझे इतनी ऐसी अलाइव पावर बख्शी, मेरा पूरा शरीर वाइब्रेट हो गया। अभी मैं सर जी आपसे बात करूँ, इस टाइम भी गुरुजी की पावर पूरी आ रही है मेरे अंदर। लगता है कि गुरुजी मेरे साथ साथ चल रहे हैं, इतनी पावर मिल रही है। वो आप इस चीज़ का विश्वास नहीं करोगे सर जी। बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी एक पूर्ण सृष्टि पर एक अवतार आए हुए हैं, जो सृष्टि का परिवर्तन करेंगे और विश्व परिवर्तन होगा। सर आप इतना दूर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कैसे पहुँचे? सर जी ये ऐसे हुआ कि घर वाले तो मानते नहीं थे कि राधा स्वामी का नाम लिया है, नहीं जाना उधर। ऐसे ही मैं उधर गया था, पंजाब में डेरा है राधा स्वामी वालों सैदपुर में, घर से वहीं गया था, 5 दिन सेवा की। तो मैं जब वापस आ रहा था तो मैं अमृतसर रुका। तो मैंने सोचा मैं घर चला गया तो घर वालों ने मुझे जाने नहीं देना उधर। मैंने उधर से ही ट्रेन पकड़ी, कोई 5:30 बजे ट्रेन जाती है अमृतसर से। तो मैं उधर 5:30 बजे पहुंचा था सर जी। तो लेकिन वो जब मैंने टिकट कटवाई तो वो आधा किलोमीटर ट्रेन आगे निकल चुकी थी। पर सर जी आप इसका विश्वास नहीं करो, आधा किलोमीटर निकल चुकी थी। मैंने दिल से यही प्रार्थना की, मैं दौड़ता हुआ गया, वो आधा किलोमीटर ट्रेन निकल गई। लेकिन मैंने दौड़ते दौड़ते वो ट्रेन पकड़ ली। लगा कि ट्रेन रुक गई है आगे जाके, आधा किलोमीटर चल गई थी वो। फिर जब मैं चला गया, ट्रेन मिल गई मुझे, तो मैंने वहाँ पे पहुँचा, 2 बजे पहुँचा रात को हिसार को। तो वहाँ पे हमने फ़ोन किया आश्रम में। हम 1-2 भक्त थे, जम्मू के ही थे। तो उसी टाइम गाड़ी आई तो हम आश्रम पहुँच गए 2:30 बजे।
सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, उसके बाद आप सतलोक आश्रम में पहुंचे तो आपको क्या भिन्नता लगी सतलोक आश्रम की व्यवस्था के बारे में, और जब आप राधा स्वामी पंथ में जाते थे वहाँ की व्यवस्था में आपको क्या फ़र्क लगा? सर जी मैंने ऐसी जगह कहीं नहीं देखी थी पहले। पहले मैं ब्यास में भी गया हूँ, बहुत सारी जगह देखी है मैंने, सतलोक आश्रम जैसी जगह मैंने कहीं नहीं देखी। वहाँ पे 24 घंटे भंडारा चलता है परमात्मा का, निःशुल्क भंडारा चलता है। हर चीज़ तरह की सुविधा मिलती है वहाँ पर, भक्तों को रहने के लिए, सोने के लिए, नहाने के लिए, हर तरह की चीज़ जो है निःशुल्क है। और ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं पे नहीं देखी भगत जी आज तक। वहाँ पे इक्वालिटी है, समानता है। मैंने राधा स्वामी में जाता थे तो वहाँ पे समानता नहीं थी। जो वीआईपी लोग थे उनको अलग बिठाते थे, जो गरीब लोग थे उनको अलग बिठाते थे। वहाँ पे अमीरी गरीबी को एक जगह बैठते हैं, एक पंक्ति में सब बैठकर खाना खाते हैं। ये चीज़ मुझे वो वहाँ पे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि परमात्मा के हम सभी बच्चे हैं, परमात्मा की नज़र में बराबर हैं सभी। तो बाकी वाले पंथों में ऐसा नहीं है। सर बहुत सारे श्रद्धालुओं का कहना है कि जब वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो उनको बहुत लाभ हुआ। तो सर संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम लिया तो आपको क्या लाभ मिले? बाकी सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि हमें यथार्थ ज्ञान मिला, शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति मिली, सच्चा ज्ञान मिला, जिससे हमें कोई विश्व में कोई भी संत हो या कोई भी शक्ति हो, ब्रह्मा विष्णु, वो हमें डगमग नहीं कर सकती, क्योंकि ये सच्चा ज्ञान है। हम दृढ़ता के साथ भक्ति कर रहे हैं, हमारी दृढ़ता दिनों दिन बढ़ती जा रही है कि परमात्मा हमारे पूरे विश्व में परिवर्तन करेंगे और एक सतयुग जैसा माहौल क्रिएट होगा धरती पर, यह हमें पूरा विश्वास है। सर जी मैं जब आश्रम पहुंचा तो मैंने जब बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी के दर्शनों के लिए लाइन पे लगे, तो जब लाइन पे गुरुजी ने सिर पर हाथ रखा, बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी ने, जैसे मुझे घर पर फील हुआ था, जो पावर बख्शी थी गुरुजी ने घर पे, वो ही पावर सेम एज इट इज़ वैसे ही वहाँ पे बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी ने मुझे दी वहाँ पे। और ऐसी पावर मैंने उधर राव स्वामी में 8-8 घंटे मेडिटेशन का था, वो ऐसी पावर कहीं उधर नहीं मिली थी मुझे। सर संत रामपाल जी महाराज से लोग नाम दीक्षा क्यों ले? विश्व में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं, संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ले? सर जी क्योंकि बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो शास्त्र के अकॉर्डिंग ज्ञान देते हैं। चारों वेद, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, बाकी वाले जितने भी वो धर्म गुरु हैं वो शास्त्र के अकॉर्डिंग भक्ति नहीं देते हैं, उनका मनवन आचरण, उनसे कोई लाभ नहीं होगा भगत जी। सर बहुत सारे लोगों का संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट गया, क्या आप भी नशा करते थे? सर जी मैंने बचपन से कोई नशा नहीं किया, परमात्मा की कृपा रही है मेरे पे। बस यही जो मैंने आदत बताई कि फिल्में देखता था, क्रिकेट मैच देखता था, ये भी छूट गया गुरु जी का नाम लेने से। सर जी अभी मेरी ज़िंदगी बहुत सुखमय से गुजर रही है, हमें पूरा संतुष्टि हो गई है, परमात्मा का ज्ञान मिल गया है और बहुत अच्छा लग रहा है, परमात्मा की भक्ति में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मगुरुओं के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, सर आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सर जी गुरु जी किसी भी संत की निंदा नहीं करते हैं, वो सच्चाई बताते हैं, जो सच्चाई है जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वो गुरु जी जो बताते हैं उन गुरुओं के बारे में उनकी पुस्तकों से ही बताते हैं, अपने से कुछ नहीं बोलते हैं। जो सच्चाई है अपने से कुछ नहीं बोलते हैं, वो उनको गलत लगता है, क्योंकि उनकी सच्चाई झूठ जो है उनका सामने आ रहा है, उनकी पोल खुल रही है, गुरु जी ने उनकी धोती धो दी है। और ज्ञान में तो अभी गुरु जी ने उनको ज्ञान के लिए भी आमंत्रित किया था, तो ज्ञान में भी कोई सामने नहीं आया है। अगर उनके पास सच्चाई होती तो वो सामने आते। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर भक्त समाज को यही संदेश भी क्या, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं उस परमात्मा का दास हूँ, कुत्ता हूँ, क्योंकि आने वाला जो टाइम है, अगर हम बंदी शोर सत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं जाएंगे तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगी, क्योंकि ये सच्चे मंत्र हैं, पूरे ब्रह्मांड में सच्चाई जैसा माहौल क्रिएट करेंगे, सृष्टि परिवर्तन होगा और सुख में जीवन व्यतीत होगा सभी लोगों का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्सा है